हम हमारे डेली लाइफ में कई डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं या कौन सा भी ऐप यूज़ करते हैं तो उस ऐप की मदद से हमारा जो डॉक्यूमेंट या जो पीडीएफ हो का अच्छी तरीके से बन नहीं पाती और जो पीडीएफ की क्वालिटी वो भी हमें एकदम बढ़िया देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हम आज इस वीडियो में डॉक स्कैनर के बारे में जानने वाले। इस ऐप की मदद से हम ये भी जानेंगे कि इस ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, इस ऐप से हम कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम ईजिली इस एप्लीकेशन की मदद से डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया और एच इमेजेस में या एच क्वालिटी में हमारे स्मार्टफोन में सेव करके आसानी से कहाँ पर भी हमारे ईमेल आईडी, हमारे कॉन्टैक्ट्स में या कहीं पर भी इजीली अपलोड करके हमारे डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी वो भी खराब नहीं होता और इस ऐप को हम बड़े तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो फुल्ली ट्यूटोरियल हम आज की इस वीडियो में जानने वाले कि डॉक स्कैनर जो ऐप है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे बड़े बड़े उसे फोटो निकाल कर आसानी से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। और लाइक करके ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हमें डॉक स्कैनर का जो इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमने लेटेस्ट अभी डॉक्यूमेंट्स खींचे या जो इसकी फ़ोटो हमने खींची है वो सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे हम आसानी से हमारा कौन से भी डॉक्यूमेंट अगर उठाए तो इजीली हम यहाँ पर उसे क्लिक करके आसानी से सबसे पहले एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ओपन पीडीएफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस इमेज को हम एज अ इमेज सेव कर सकते हैं, एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं। इसे हम पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अगर इसे जिप फाइल क्रिएट करना चाहे तो भी इजीली कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें जो ऑफ दिख रहा है उसे ऑन करना है और यहाँ पर हमें उसे सेव करना है। यहाँ पर हम इंटरनल स्टोरेज पर भी सेव करके रख सकते हैं या हमारे डॉक्यूमेंट में भी इसे इजीली सेंड करके रख सकते हैं, हमारे ईमेल पर इसे सेव करके रख सकते हैं जिससे जब भी हम इसे डिलीट करें या हमारे मोबाइल में से चला जाए तो इजीली हम उसे फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी साइज़ या इसकी क्वालिटी को भी हम यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे जो ऐप्स हैं उनके साथ भी इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे वाटरमार्क अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, इसकी रिसाइज कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं और मोर ऑप्शन पर भी हमें और अलग अलग ऑप्शन ये पीडीएफ की सेटिंग हमें देखने को मिलती है। अगर हम बाहर के इंटरफेस को देखें तो सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पर कैमरा और ये जो इमेज देखने को मिलती है, आप डायरेक्टली इस ऐप की मदद से भी यहाँ पर कैमरा में जो फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर डायरेक्टली अपने जो गैलरी है वहाँ से भी फ़ोटो डाल सकते हो। ईजिली आप इस तरीके से भी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ओपन करें और आपको पीडीएफ तैयार करनी है तो सिंपली आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपको एक पीडीएफ सिलेक्ट करनी है और उसके साथ ही बाकी के जो फोटोज़ है वो आपको क्रिएट करने हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप जो सेव एज अ पीडीएफ भी कर सकते हैं और सेव एज अ जेपीजी भी कर सकते हैं। अगर हम इसे स्कैन करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट रखना है अपने कैमरे के सामने और उसको क्रॉप करना है या उसे यहाँ पर उसे मोबाइल के सामने रखना है और उसके बाद जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो खींचने के बाद ईजिली उसे एडिट करना है। ये देखिए इसे ईजिली ये देखिए मैंने ये जो डॉक्यूमेंट अभी खींचा है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ। ईजिली आपको जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको जो पोर्शन चाहिए वो आपको क्लिक करना है और उसके बाद ईजिली सेट करना है। और यहाँ पर आप कलर फिल्टर भी चेंज कर सकते हैं, ओपन, वाइब्रेट या सॉफ्ट टोन। ये जो ओरिजिनल है आप अलग अलग यहाँ पर कलर शेड चाहिए, आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, कार्बन ब्लैक चाहिए, शार्प ब्लैक चाहिए, कैसा फॉन्ट में आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव करना है वो आप सेव करके रख सकते हैं। इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं ऐसा। और साथ ही यहाँ पर आप जो सिग्नेचर है या जो क्रिएट आप कुछ करना चाहते हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो भी आप इजीली टेक्स्ट लिख सकते हैं जिससे क्या होगा फिर से आपको कोई उनसे भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना हो तो भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हाईलाइट करना हो कुछ तो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं और इरेज करना हो तो भी इस हाईलाइट की हुई चीज़ को इरेज कर सकते हैं। साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग कलर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसे मैंने यहाँ पर अभी एक कलर सिलेक्ट किया वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर टिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप मोर में जाए तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हमें इस ऐप में देखने को मिलते हैं जिससे हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बड़े तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडजस्ट, फीचर्स, शेप्स, अलग अलग शेप्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट में ईजिली उस शेप को यूज़ कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पर अगर मुझे इस पेन को हाईलाइट करना है तो मैं ईजिली स्क्वायर के जरिए इस पेन को हाईलाइट कर सकता हूँ या किसी भी चीज़ की मदद से इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हम बाकी के फीचर देखें तो इजीली हम इस इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज को रीनेम दे सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर आपको किसी इमेज को स्पेसिफिक नेम से सेव करना हो तो इजीली उस नेम से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना हो जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, अपने चैनल का नाम सब्सक्राइब कीजिए, आप टेक रोशन अपने चैनल का नाम रख दिया। तो ऐसे आप कुछ भी कौन सी भी चीज़ जो आपकी इमेज के रिलेटेड या जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है वो आप लिख सकते हैं
और यहाँ पर आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उस वक्त अगर आपका फ़ोटो है गलत आए तो आप रीफोटो भी मतलब फिर से फ़ोटो टेक ले सकते हैं, फिर से जो फ़ोटो है उसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैंने ये फ़ोटो निकाला लेकिन मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे जो वो ए पोर्शन चाहिए, तो इजीली आप वो फोटो है वो फिर से रीटेक ले सकते हैं। मतलब वो जो फोटो है वो फिर से आप खींच सकते हैं, जिससे क्या होगा जो इमेज की क्वालिटी वो भी एकदम बेस्ट और बढ़िया देखने को मिलती है। इस डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से शेयर करूँ एज ए पीडीएफ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे मैं यहाँ पर इजीली शेयर कर सकता हूँ अपने मेल आईडी पर, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकता हूँ। अगर हम इस एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हमें बिजनेस कार्ड के जरिए इस एप्लीकेशन को स्कैन करवाना हो या हमारा बिजनेस कार्ड यहाँ पर स्कैन करना हो तो भी इजीली कर सकते हैं। आईडी कार्ड, एकेडमिक मोड, पर्सनल टैग, ये सारे जो मोड्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम इजीली इस एप्लीकेशन को बड़े तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अगर आपको प्रीमियम पर भी अपग्रेड करना तो भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसे कुछ फ़ी या अनलॉक जो कहते हैं वो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप टैक्स भी कर सकते हैं, जो कि अलग अलग ये ऑप्शन है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रैश जो आपने डिलीट किया है वो होता है। साथ ही अगर यहाँ पर हम अलग अलग और मोड देखें तो आपको पीडीएफ के लिए भी वो टूल्स देखने को मिलते हैं, सिग्नेचर मिलता है, क्यूआर स्कैनर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही क्यूआर जनरेटर भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे हम इजीली क्यूआर भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग सेटिंग देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है, जिससे हम हमारा जो डॉक स्कैनर है वो आसानी से बड़े तरीके से यूज़ कर पाए, जिससे हमारी जो इमेज क्वालिटी है वो भी हमें एकदम बढ़िया और बेटर देखने को मिले। यहाँ पर हम बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सेटिंग को सेट करके रख सकते हैं, जिससे इमेज जो है वो एकदम क्लियर और बढ़िया आती है और हम इस एप्लीकेशन को बड़े तरीके से यूज़ कर पाते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने से हमारे जो सभी डॉक्यूमेंट्स वो हमें इजीली दिख जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें ढूंढना नहीं पड़ता है मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ गया, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ गया। यहाँ पर हम इजीली फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप है डॉक्यूमेंट, यहाँ हमें नया फोल्डर अगर क्रिएट करना तो भी हम न्यू फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर का नाम अगर हमें चेंज करना हो, डॉक्यूमेंट का नाम अगर हमें चेंज करना हो तो भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीधा चेंज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट करनी हो तो भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करना तो भी इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 3 डॉट पर करें तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी, मूव, सेव टू क्लाउड, यहाँ पर एडिट, इंपोर्ट भी कराना हो तो भी हम किसी हमारे गैलरी के यहाँ से भी इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट करना हो तो भी हम डिलीट कर सकते हैं। और ये सारे जो पीडीएफ हम हमारे गैलरी में इजीली सेव करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा जब भी हमें पीडीएफ की ज़रूरत हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो तो हम इजीली उसे एक्सेस करके हमारे डॉक्यूमेंट को आसानी से यूज़ कर पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।